नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी प्रथम भाषा कक्षा 10वीं कुमार भारती से पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं। उड़ चल हारिल, जिसके कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन जी अज्ञे। तो सर्वप्रथम बच्चों हम शब्दार्थ की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हारिल अर्थात हरियल एक पक्षी है जो महाराष्ट्र का राज्य पक्षी है। ओछा यानी तुच्छ या छोटा। दिग्मंडल अर्थात दिशाओं का समूह। विधना यानी होनहार। उपहास हंसी या दिल लगी। गुर यानी युक्ति। ऊर्ध्वंग शरीर के ऊपर का भाग और हरकारा यानी संदेशवाहक। प्राची अर्थात पूर्व। बाट यानी राह। सृजन यानी रचना। स्पंदन अर्थात फड़कना। सृष्टा अर्थात निर्माता। अवहेला का अर्थ होगा उपेक्षा करना और कर्मवीर का अर्थ है कर्मठ। इसके पश्चात विद्यार्थी मित्रों हम स्वाध्याय की तरफ बढ़ते हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो सबसे पहले संजाल पूर्ण करना है। तिनके की विशेषताएं क्या है। तो यहाँ पर तिनके की आपको 4 विशेषताएं नज़र आ रही हैं। पहली विशेषता है तिनका कैसा है। तिनका ओछा है। तिनका पावन है। तीसरा है विधना के प्राणों का स्पंदन है तिनका और रचना का साधन है। ये चौथा है। इसके पश्चात दूसरा प्रश्न देखो बच्चों, कृति पूर्ण कीजिए। तो इसमें हारिल की शक्ति संबंधी कवि की क्या अपेक्षाएं हैं। तो इसमें कवि की 2 अपेक्षाएं हैं। पहली अपेक्षा है सभी दिशाओं में आगे बढ़ने की अपेक्षा है और दूसरा है पंख के प्रहार से आसमान में हलचल मचाने की अपेक्षाएं। तो ये 2 कवि की अपेक्षाएं हैं। इसके पश्चात उचित जोड़ियां ढूंढकर आपको पूर्ण करनी है। तो यहाँ पर 2 गढ़ दिखाई दे रहे हैं, अ और आ। तो पहले देखिए, प्राण स्पंदन है, अनथक पंख हैं, उषा प्राची है और अनंत पावन धूलि है। तो इसके पश्चात बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे 4 प्रश्न तैयार करना है जिनके उत्तर निम्न हैं। पहला है प्राची, उषा कहाँ जाग उठी। दूसरा है उपहास, इसका उत्तर तो हमको प्रश्न तैयार करना है असफल व्यक्तियों को लज्जित करने के लिए क्या किया जाता है। तीसरा है अमरता, तो इसका प्रश्न तैयार होगा हारिल के हाथों का तिनका किसका साधन है। चौथा है हलचल, हारिल पंखों की चोटों से नभ में क्या मचा देगा। तो अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 5वां, पद्य में प्रयुक्त प्रेरणादायी पंक्तियाँ लिखिए। मिट्टी से जो छीन लिया है वह तज देना धर्म नहीं, जीवन साधन की अवहेला कर्मवीर का कर्म नहीं। तो इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि मानव ने धरती से जो कुछ भी प्राप्त किया है उसे छोड़ देना उचित नहीं है। जिन साधनों की सहायता से मानव जीवन चलता है उनकी अवहेलना करना मनुष्य का कार्य नहीं है। इसके बाद 6वां प्रश्न देखिए, कविता की अंतिम 2 पंक्तियों का अर्थ लिखिए। तो ये जो पंक्तियां हैं, उषा जाग उठी प्राची में आवाहन यह नूतन दिन का, उड़ चल हारिल लिए हाथ में एक अकेला पावन तिनका। तो ये सुंदर सी पंक्तियां इस कविता से ली गई हैं। तो इसका हम अर्थ जानेंगे। इसका अर्थ है बच्चों, कवि कहते हैं कि पूर्व दिशा में उषा का आगमन हो चुका है, नए दिन का आगमन हो चुका है और नए दिन की चुनौतियां हमारे सामने हैं। हमें अकेले भी इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हारिल पक्षी की तरह हाथ में तिनका लेकर प्रगति की पथ पर चल देना चाहिए और तभी हम अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बाद बच्चों देखो, प्रश्न 7वां है, निम्न मुद्दों के आधार पर पद्य का विश्लेषण करना है। तो पहला है रचनाकार का नाम, आप जानते ही हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन जो अज्ञे के नाम से लिखते हैं और रचना का प्रकार है कविता। और तीसरा है पसंदीदा मेरी जो पंक्तियां हैं उसमें कांपना, यद्यपि 10 दिशा में तुझे शून्य नभ घेर रहा है, रुकना यद्यपि उपहास जगत का तुझको पथ से हेर रहा है। तो ये पंक्तियां हैं। और इसके बाद में इसका चौथा पॉइंट है पंक्तियां पसंद होने का क्या कारण है। तो इसमें कठिनाइयों का सामना करने की हमको इसमें प्रेरणा दी गई है, इसलिए ये पसंद हैं। और 5वां है रचना से प्राप्त संदेश कौन सा है, क्या प्रेरणा मिलती है। तो विपत्ति से बिना घबराए उसका सामना करना
तथा प्रगति पथ पर आगे बढ़ते जाने का इसमें संदेश मिला हुआ है इसमें। तो यह संदेश हम सब के लिए प्रेरणादायी है। इस प्रकार से ये 7वां प्रश्न भी यहाँ पर समाप्त हुआ। तो बच्चों, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, अपने मित्रों को भेजो। और जल्द ही हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। बाय बाय।